लोकसभा के अंदर अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में बहस चल रही होती है। राहुल गांधी बीच में दखल देते हैं, मगर आपको देखना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भाव। यानी कि इतने ज्यादा बौखलाए अमित शाह नहीं थे जितने ज्यादा चिंतित ओम बिरला दिखाई दिए। ओम बिरला साहब के तेवर आपने कई बार देखे होंगे। जब प्रधानमंत्री अपना भाषण देते हैं तो चेहरा किस कदर प्रसन्नचित्त रहता है, मगर जब राहुल गांधी भाषण देते हैं, प्रियंका गांधी भाषण देती हैं, तो चेहरे पर किस कदर तनाव होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि संसद के अंदर पूरी संसदीय प्रणाली किस कदर विपक्ष के खिलाफ काम करती है। चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हो, चाहे वो राज्यसभा के सभापति हो, और संसद के बाहर विपक्ष जो कर रहा होता है, गोदी मीडिया उसे गलत ढंग से पेश करके उन्हें खलनायक बताता है। यानी कि विपक्ष के पास कोई जरिया नहीं अपनी बात रखने का। एक एक करके मिसालों के साथ, फैक्ट्स के साथ, और आप खुद यह फैसला कीजिएगा कि यह पक्षपात नहीं तो क्या है। सबसे पहले मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। जैसे मैंने बताया, अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में बहस चल रही होती है। आप देखिए, ओम बिरला जब दखल देते हैं और उसके बाद वो अमित शाह की तरफ देखते हैं, तो जानते हैं अमित शाह क्या कहते हैं? अमित शाह उनसे कहते हैं कि आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, आप इतने चिंता में दिखाई दे रहे हैं। और ओम बिरला मुस्कुरा कर रह जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है संसद के अंदर सबके ऊपर है, मगर देश के गृह मंत्री जो लोकसभा के अंदर एक सांसद के तौर पर बोल रहे होते हैं, वो ताना मारते हैं लोकसभा अध्यक्ष को और वो मुस्कुरा कर रह जाते हैं। देखिए क्या हुआ था। ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज माननीय, नो सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर आपके चेहरे पर बैठो मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा मान्यवर। और याद कीजिएगा दोस्तों, देश के गृह मंत्री बहस के दौरान एक आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं और वो शब्द होता है साला। विपक्ष ऐतराज जताता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कुछ नहीं कहते हैं। इनफैक्ट खुद अमित शाह कहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष आप चाहें तो इस शब्द को कार्रवाई से हटा दें। कि यह बात अमित शाह कहेंगे? मैं जानता हूं कि अमित शाह इस देश के दो सबसे ताकतवर लोगों में से हैं, मगर लोकसभा के अंदर ओम बिरला साहब, आपका शब्द चलता है। मगर देखिए, जो काम ओम बिरला को करना चाहिए वो खुद अमित शाह कर रहे हैं। सुना जाए। निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा सलाह ये चुनाव आयोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। राहुल जी, क्या ये देश के गृह मंत्री अमित शाह का काम था कि वो गाली दें, और उस शब्द को कौन हटाएगा? अमित शाह हटाएंगे या ओम बिरला हटाएंगे? सबसे बड़ी बात, आपको याद है जब दोनों के बीच में बहस हो रही थी, जब राहुल गांधी ने दखल दिया, तो आप खुद देखिए ओम बिरला साहब किस तरह से राहुल गांधी को टोक रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी भाषण दें तब टोकें, देश के संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को बोलने का मौका दें, खुद टोकें, और जब राहुल गांधी एक स्पीच में दखल दें तब भी आप देखिए उनके चेहरे के भाव। आप खुद देखिए, यहां पर एक लोकसभा अध्यक्ष बोल रहा है या कोई और। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो किसी पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, नहीं, ये मेरे शब्द नहीं है, मगर आप खुद तय कीजिए कि ये पक्षपात है या नहीं है। देखा जाए। Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on the press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी।
मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। एक मिनट गवर्नर जी, क्या गलत बोला उन्होंने? उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृहमंत्री। भाषण में प्रियंका गांधी वाड्रा ने सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथ्यों पर कमजोर हैं, यह उनका अधिकार है। मगर नहीं साहब, ओम बिरला साहब को यह पसंद नहीं आया। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही थी और ओम बिरला साहब के तेवर देखा जाए क्या हो रहा था। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक कमजोरी है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं। वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। सबसे बड़ी बात, प्रियंका गांधी वाड्रा हीरेन जोशी का मुद्दा उठाते हैं, एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा उठाती हैं। क्या आप जानते हैं कि उनके इस भाषण का यह हिस्सा सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया? यहां पर विपक्ष की एक नेता, एक सांसद जो हैं, वो सत्ता की जवाबदेही पर बात कर रही थी। तो इस पहलू को आखिर संसद की कार्रवाई से क्यों हटाया गया? यानी कि निशिकांत दुबे संसद में खड़े होकर झूठ बोलता है, तब आप उनके उन पहलू को, भाषण के उस हिस्से को नहीं हटाते हैं, मगर जो बात विपक्ष की एक नेता रखती हैं, सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाती हैं, उसे आप हटा देते हैं। क्या वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण के इस हिस्से को हटाया गया? सुना जाए। जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, इससे पहले संसद का एक सत्र हुआ था। टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी खड़े हुए और आप देखिए 1 मिनट का यह क्लिप, अभिषेक बैनर्जी ने किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया, बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। उनके पास सिवाय मुस्कुराने के कुछ नहीं था, सिवाय मुस्कुराने के कुछ भी नहीं था। दोस्तों, ये जो 1 मिनट का क्लिप है ना, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा, तब इस वक्फे की, इस घटनाक्रम की चर्चा की जाएगी कि एक सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष के पक्षपात को किस कदर पूरी तरह से, बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। सुना जाए, देखा जाए। सर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन। सर, you are the speaker of this house. No sir. आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए, उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनिटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, ये बजट पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनिटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर वाह। देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है। और वो आज भी जारी है। याद कीजिएगा, राहुल गांधी जो हैं, वो चुनाव सुधार कार्यक्रमों पर अपनी बात रख रहे थे। वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि गांधी का देश है, जहां संस्थाएं लोगों के प्रति जवाबदेह हैं,
मगर फिर यह सरकार आरएसएस की सोच के हिसाब से काम कर रही है, जिसमें सभी संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। और इसके जरिए वो चुनाव सुधार कार्यक्रम की बात कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि किस कदर चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा कब्जा है, इसीलिए उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया। पहली बात, लोकसभा अध्यक्ष संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को इजाजत देते हैं। किरण रिजिजू खड़े होकर राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं। यह मैं आपको अपने मंच पर दिखा चुका हूं, मगर आप खुद देखिए, क्योंकि आरएसएस का नाम लिया गया था तो ओम बिरला साहब किस कदर बौखला जाते हैं। मैं जानता हूं ओम बिरला साहब, आप आरएसएस की खाकी निक्कर पहन चुके हैं। मैं जानता हूं आपकी ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप अपना दायित्व भूल जाएं। देखिए दोस्तों क्या हुआ, और यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है। देखिए राहुल के चुनाव सुधार कार्यक्रम में किस कदर दखल दिया माननीय ओम बिरला साहब ने। And so the process started, and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications. It does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले। नो एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोले जनरल बात। सर हम लोग सुनना चाहते हैं। सर स्पीकर सर, हम लोग सुनेंगे शांति से। हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं। और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर के परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब भी विपक्ष अपनी बात रखता है ना, तो ओम बिरला साहब के जो तेवर होते हैं, मुझे चैलेंज मत दो, मुझे मत सिखाओ, ऐसे तेवर सत्ता पक्ष के लिए कभी कभार ही दिखाई देते हैं। कभी कभार क्या, बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर विपक्ष अपनी बात रख रहा है, और मैंने प्रमाणित किया इन तमाम मिसालों से जो अभी अभी मैंने आपके सामने पेश किए, इन सभी मिसालों में दिख रहा है वो पक्षपात। दिख रहा है कि जब प्रधानमंत्री अपनी बात रखते हैं तो आप किस कदर प्रसन्नचित्त रहते हैं, और जब नेता विपक्ष अपनी बात रखते हैं तो आपके चेहरे पर चिंता के भाव, और आपके चेहरे की चिंता के भाव पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ताना मार चुके हैं। और फिर आप संसद में खड़े होकर विपक्ष से कहते हैं कि मुझे चैलेंज मत करो। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। The vote and electoral, the discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य ने बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए। आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए। आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए। देश को एक नए उपराष्ट्रपति मिले, यानी राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन। अभी वो नए हैं, मगर अभी से पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है।
जगदीप धनखड़ को हम सब ने देखा था दोस्तों। याद है प्रधानमंत्री के सामने उनके कंधे किस कदर झुक जाया करते थे। याद है किस तरह से उन्होंने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अराजक बताया था, देशद्रोही तक बता दिया था। याद है कि नहीं आपको? सुनिए क्या कहा था। I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy. और फिर जब वो अपनी बात रखने लगे तो याद कीजिएगा किस कदर बेआबरू करके उनकी विदाई कर दी गई। जी हां, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, उन्होंने विदाई भाषण तक नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अदना सा संदेश उनके लिए जारी कर दिया। वो जगदीप धनखड़ जिन्होंने पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा बढ़ चढ़कर काम किया, सड़क पर उतर जाया करते थे साहब, मानो भाजपा के नेता हैं। ये किसी राज्यपाल का काम नहीं होता। और उसी तरह से राज्यसभा के अंदर उनके तेवर हम सब ने देखे और फिर उन्हें विदा कर दिया गया। विदा कर दिया गया, विदाई भाषण तक नहीं देने दिया गया। और अब राज्यसभा के अंदर क्या हो रहा है? नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखते हैं। राज्यसभा के सभापति कहते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या समस्या है, और तब वो अपने दलित होने का दर्द रखते हैं। मगर आप देखिएगा राज्यसभा के सभापति उसमें कैसे दखल देते हैं, देखा जाए। What is your problem? Any unparliamentary. No. What is your problem? If anything unparliamentary, My do not do. problem is that No. दलितों को मंदिर में नहीं आने देते। That is My not- problem is That is you want to- शादी में घोड़े पर बैठना चल नहीं देते। My problem is that No. गाँव के कुएं से No. पानी भरने पर Karge ji, ये when you are talking about Vande Mataram, there is no problem in the house. सड़क पर When you are going out of the subject, all the problems started. पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। No. सर, Nothing will go on record. Nothing will go on record. क्या यह दखल जायज था? जो बात यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं उसमें क्या गलत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो बात कर रहे हैं देश के दलितों और वो जो व्यावहारिक समस्याओं का सामना करते हैं, मगर फिर भी आपने देखे तेवर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये कहां तक जायज है? क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? मगर ये हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या राज्यसभा के मौजूदा सभापति भूल गए कि जगदीप धनखड़ के साथ क्या हुआ था? मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों, जब इस वक्त का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो संसद के अंदर क्या हो रहा था विपक्ष के साथ वो लिखा जाएगा। किस तरह से कृषि के 3 काले कानून पारित कर दिए जाते हैं बगैर समग्र चर्चा के, विपक्ष जो मांग उठा रहा था बगैर उसके, और फिर यू टर्न लेकर फिर उसे पारित कर दिया जाता है, और वहां पर भी संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं किया जाता। यह सब हो रहा होता है एक सरकार की नाक बचाने के लिए। हम देख रहे हैं बिल कैसे पारित होते हैं। हम देखते हैं राज्यसभा के अंदर किस तरह से पूर्व राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह को निलंबित कर देते थे, और कई बार निलंबित कर देते थे बगैर नियमों को ध्यान में रखते हुए, नियमों को ताक में रखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया जाता था। मैं नहीं भूला हूं, एक बार उन्होंने पीयूष गोयल से पूछा कि भाई ये जो संजय सिंह कह रहे हैं, डेरेक ओब्रायन कह रहे हैं, ये क्या सही है? उन्होंने पीयूष गोयल की तरफ देखा और बगैर नियम की परवाह किए उन्हें निलंबित कर दिया, और लंच के बाद उन्हें फिर से बहाल कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला कि जो निलंबन किया गया था वो नियमों के हिसाब से नहीं था। यानी कि आप गुस्से में, आवेग में आकर किसी को निलंबित कर देते हैं और बाद में विचार करते हैं कि यह नियमों के हिसाब से हुआ था कि नहीं हुआ था। आपको याद होगा टीएमसी के एक सांसद ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। राहुल ने महज अपने फोन पर उसका वीडियो उतारा था, उसकी चर्चा राज्यसभा में होने लग गई थी। राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे माननीय सभापति।
अपने किसान नेता हरियाणा के होने की दुहाई दे रहे थे। और जब आपका विदाई भाषण हुआ, नहीं विदाई भाषण कहां हुआ, विदाई भाषण भी नहीं हुआ, तब आपने कहा कि किसान नेता का अपमान हुआ। तब आपने क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। आपका एक क्लिप वायरल होता है और आप ये कहते हैं कभी किसी नैरेटिव का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये आपने कहा था ना, आपने कहा था। और फिर आपने ये भी कहा ये मेरे बारे में नहीं है, जबकि दुनिया जानती कि सही मायने में आपके बारे में था। याद कीजिएगा आपने क्या कहा था, सुना जाए। इंफॉर्मेशन वारफेयर, तिवारी जी टॉक्ड अबाउट नैरेटिव्स। भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए। इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। तो मैंने कहा ना, अगर आप संसदीय मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी का पिछलग्गू बना रहेंगे तो आपके साथ वही होगा जो जगदीप धनखड़ के साथ हुआ है। मगर उससे भी बड़ी बात, बेशक आपको सम्मान मिलता रहे, इतिहास में आप कैसे याद रखे जाएंगे, क्या यह आपको चिंतित नहीं करता? बताइए, यह जो चल रहा है कालखंड, हम सब देख रहे हैं। विपक्ष को किस तरह से खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है, उन्हें डीमोनाइज किया जाता है। और मैंने बाकायदा तथ्यों के आधार पर आपको बताया। जो बातें मैंने आपके सामने रखी, क्या वो गलत हैं? निशिकांत दुबे संसद में खड़े होकर मेरे बारे में, 2 महिला पत्रकारों के बारे में झूठ बोलता है, मगर साहब मजाल है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उसे कार्रवाई से हटाएं। उन्हें डांटना तो बहुत दूर की बात है, और फिर विपक्ष के नेताओं से कहें कि जो आप कहें वो तथ्यों के आधार पर हो। यह तो पक्षपात है ना साहब, बताइए, है कि नहीं? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।